हेलो दोस्तों, जीवीएन एकेडमी मंडला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं ये मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि इसमें टॉपिक है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस शब्द का मतलब क्या है। नदी घाटी परियोजनाएं, यदि हम नदी घाटी जो है बड़ी बड़ी नदियों के लिए जब बांध बनाए जाते हैं तो उनके एक उद्देश्य को बांध बस उद्देश्य ना होकर अनेक उद्देश्य हो जाते हैं। जैसे इससे जल से विद्युत का निर्माण करेंगे, उस विद्युत को फिर सिंचाई के लिए छोड़ देंगे जिससे मत्स्य पालन हो पाएगा और पर्यटन का हम वहाँ पे विकास कर सकते हैं छोटे छोटे झरने बनाकर, और हम रोजगार के नए नए अवसरों का सृजन कर सकते हैं व हम वहाँ पे नौका विहार भी कर सकते हैं इत्यादि। तो इसी चीज़ के लिए हम उसे बहुउद्देशीय, क्योंकि उसके अनेक उद्देश्य हो जाते हैं, इसे नदी घाटी परियोजना कहते हैं। आइए हम बात करते हैं कि इसके लिए एक प्रमुख सेंटेंस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को दी गई थी। आइए हम आगे बात करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो नर्मदा नदी घाटी परियोजना क्या है। नर्मदा नदी घाटी परियोजना जहाँ पे अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है, खंबात की खाड़ी तक जाती है। इस बीच यहाँ पे बरगी बांध आप देख पा रहे हैं, तवा बांध, इंदिरा सागर बांध, मानसागर, महेश्वर बांध, ओंकारेश्वर बांध, जोबट बांध नदी, सरदार सरोवर परियोजना। तो ये इस तरह से चीज़ें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसके बाद हम बात करें चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना की बात करें, चंबल नदी पर स्थित यह परियोजना जो है, आइए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चंबल पर नदी की घाटी के ऊपर जितनी परियोजनाएं हैं। तो आपको पता है कि चंबल नदी घाटी की जो परियोजनाएं हैं वो आपकी मुख्यतः दो राज्यों पे सम्मिलित हैं, एक तो मध्य प्रदेश पे, फिर राजस्थान के साथ। मध्य प्रदेश और राजस्थान, इसकी जो परियोजनाएं हैं हम गरज नाम की ट्रिक से याद कर सकते हैं। किस नाम से? गरज। गा से गांधी सागर, रा से राणा प्रताप सागर, जा से जवाहर सागर। पहला क्या था? गा से गांधी सागर, रा से राणा प्रताप सागर, और इसके बाद क्या है फिर आपका जा से जवाहर सागर। आइए इसे आगे रीड करते हैं। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ, इस परियोजना के अंतर्गत क्षेत्रों को शामिल किया गया है। औसतन 60 से 75 सेंटीमीटर के मध्य है। इन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना थी। यह 1953 व 54 में शुरू की गई। कब शुरू की गई? 1953 व 54 में शुरू की गई। इसमें राणा प्रताप सागर जो है योजना चित्तौड़ में, जवाहर सागर योजना कोटा राजस्थान में, और गांधी सागर योजना मध्य प्रदेश के नीमच के पास स्थित है ना। यहाँ से हम बात करें तो चंबल से इस परियोजना से एक नहर भी निकलती है जिसे हम चंबल नहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चंबल नहर। चंबल नहर, यह नहर मध्य प्रदेश के शिवपुरी से जिले में प्रवेश करती है तथा ये जो है शिवपुरी जिले में प्रवेश करती है। चंबल नहर की कुल लंबाई जो है 1287 किलोमीटर है। इस नहर में लगभग ग्वालियर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी जिले की तहसीलें लगभग 13,000 गांव से सिंचाई की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पूरा कवर किया। कौन सी परियोजना? हमने कवर किया चंबल परियोजना। अगली हम उसमें बात करेंगे नर्मदा परियोजना की। तो जब तक अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।